पढ़ा। तो उससे आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो आद्या और उसकी फैमिली सगाई से घर आ चुके थे। घर आकर आद्या आद्या ज़्यादा देर किसी के पास ना रुकी और रूम में आ गई। जय को उसका ये बिहेव थोड़ा अजीब लगा, पर कुछ बोला नहीं। जय और आद्या भी अपने रूम में आ चुके थे। आद्या आज जय का इंतजार किए बिना, अपने कपड़े चेंज किए बिना चुपचाप बेड पर लेट गई। अब तो जय से बर्दाश्त नहीं हुआ। जय पहले चेंज करके आया, फिर सीधा आकर आद्या के पास आया और थोड़ा ऊंची आवाज में बोला, क्या है ये सब? कब से देख रहा हूँ, थोड़ी परेशान हो लेकिन पूछने पे बोल रही हो। कोई बात नहीं है। और अभी जब रूम में आया तो मेरे आने से पहले ही सो गई। क्या मैं जान सकता हूँ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम ऐसा अजीब सा बिहेव कर रही हो? जय की आवाज़ सुनकर आद्या उठ गई थी। वो थोड़ा नॉर्मल होने का नाटक करते हुए बोली, जय ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस मुझे हमारी शादी याद आ गई थी और मुदिता की सगाई को देखकर, हमारी शादी जिन हालातों में हुई उसको देखकर बस थोड़ा परेशान हो गई और कुछ भी नहीं। जय ने आँख छोटी करके देखा और बोला, पक्का यही ना? आद्या ने जय की नज़रों को देखा और थोड़ा अंदर से डरते हुए बोली, हाँ हाँ यही बात है, और क्या हो सकती है, मैं ठीक हूँ। जय ने गर्दन हिलाई और उसके पास आया और बेहद आराम से बिस्तर पर लेटते हुए बोला, डोंट वरी, तुम्हारी वो विश भी पूरी होगी। कुछ सोचा है मैंने, पर फिलहाल तुम मुदिता की शादी एंजॉय करो। और अगर गलती से भी मुझे बाद में पता चला कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, तो तुम मुझे जानती हो ना मैं क्या क्या कर सकता हूँ। आद्या अपना घूंट गटकते हुए मुस्कुराकर बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और इतना कहकर जय के गले लगकर सो गई। जय भी ज़्यादा नहीं सोचता है और सो जाता है। उस दिन के बाद आद्या अब आगे की तैयारियों में बिजी हो गई थी। सगाई वाले दिन जो हुआ उससे आद्या थोड़ी परेशान तो हुई, लेकिन उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई और चुपचाप अपने सीने में छुपा कर रख ली। आद्या मृत्युंजय के नॉर्मल बिहेव कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सगाई बीत गई थी, अब शादी के दिन भी दूर नहीं, तो सब लोग उसी तैयारियों में लगे हुए थे। आज सब लोगों को मुदिता की शादी के लिए शॉपिंग करने जाना था, तो जय ने स्पेशली लीव ले ली थी। वो भी आद्या और बाकी बच्चों के साथ शॉपिंग करने जाएगा। घर से निकलते वक्त आद्या मन ही मन बोली, जय को क्या जरूरत थी हमारे साथ आने की, सब अच्छा तो चल रहा था। अब ये साथ जाएगा तो हम लोग ठीक से एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। शॉपिंग करना तो दूर, अब क्या ही करें, जनाब को हर जगह अपनी मनमानी जो करनी होती है। जय गाड़ी चलते चलते उसके चेहरे पे आ रहे एक्सप्रेशन को अच्छे से पहचान रहा था। वो आराम से बोला, मुझे वहाँ जाने का शौक नहीं है, बस मुदिता की खुशी के लिए जा रहा हूँ। वहाँ सजल भी आएगा तो उसको भी हमारी तरफ से दिए जाने वाले कपड़े देखने होंगे, तो उन्हीं के लिए आया हूँ। तो अपना मुंह बनाना बंद करो और जाकर आराम से अपनी शॉपिंग करना। आद्या शौक और आश्चर्य से मुंह खोलकर बोली, मैंने कब कुछ बोला? फिर मन ही मन बोली, ये आदमी सच में मेरे मन में चल रहे विचारों को भी सूंघ लेता है। वो लोग अपनी शॉपिंग करने चले गए और मृत्युंजय सजल को शॉपिंग करा रहा था। आद्या शव के साथ शॉपिंग करके ऊपर कैफे में खाना खाने चली गई। तभी उसे ऐसा फील हुआ जैसे कोई पीछे से उसकी ओर उसकी साड़ी के पल्ले को खींच रहा है, पर जैसे वो मुड़ती वहाँ कोई नहीं था। आद्या सबके साथ चली जाती है। वहीं नमन जो एक पिलर के पीछे छुप जाता है और फिर आद्या को जाते हुए देखता है। आद्या खाना खाने के बाद और भी सामान लेना था, तो वो वहाँ से सब बाकी सामान लेने चली गई थी। तभी मृत्युंजय का उसके पास फोन आया। वो कुछ कहती उससे पहले ही बोला, कुछ कपड़े और देख लो, मीरा माँ ने फ़ोन करके कहा है, वो और कपड़े कपल के एक जैसे होंगे, तो आकर देख लो क्लॉथ सेक्शन में। आद्या थोड़ी ही देर में मुदिता, कनक, शिवाय, पुलकित, नैना और सोनम भाभी के साथ इधर आ गई थी। मृत्युंजय ने सोनम भाभी को फ़ोन करके बुला लिया था। आद्या की अर्पिता दी नहीं आ पाई क्योंकि उसके बच्चे छोटे थे। आद्या जय के साथ आकर अपने लिए और उसके लिए एक कपल सेट पसंद करके ले आई। जय वहाँ भी फ़ोन पर लगा हुआ था, जिससे आद्या मन ही मन कुढ़ते हुए बोली, ये आदमी कभी दिमाग से मेरे साथ होता भी है क्या? जब देखो तब काम काम काम। और ऐसा बोलकर उसने मुंह बना लिया। आद्या के सिकुड़े हुए मुंह को देखकर जय मन ही मन मुस्कुराया और बोला, तो मेरी बीवी को नाराज़गी है, चलो कोई नहीं, घर जाकर दूर कर दी जाएगी। सब लोग आराम से शॉपिंग करके घर आ चुके थे। सब लोग खाना बाहर ही खाकर आए थे, क्योंकि शॉपिंग करते करते काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए सब सीधा अपने अपने रूम में सोने चले गए। आद्या जैसे ही कपड़े चेंज करके रूम में आई तो पीछे से जय ने आकर उसे अपनी बाहों में कस लिया और उसकी गर्दन पे अपनी गर्म सांस रखते हुए बोला,
क्या हुआ बीवी, नाराज हो? आद्या मुंह सिकोड़कर बोली, क्या फर्क पड़ता है मैं नाराज रहूं या खुश? तुम तो लगे रहो अपने काम में, जब तुम्हारे पास टाइम होता ही नहीं है तो आते ही क्यों हमारे साथ? मेरे साथ होके भी मेरे नहीं होते। जाओ अपने ऑफिस, वहाँ अपने इन्वेस्टर्स और अपने क्लाइंट और आपके बिजनेस पार्टनर से मिलो, उन्हीं के साथ रोमांस करना, उन्हीं के साथ सोना। छोड़ो मुझे। और ऐसा कह के आद्या जैसे अपनी कमर छुड़ाकर गुस्से में सीधा बेड पर आकर लेट गई। जय ने शरारत से अपना निचला होठ दबाया और अपनी गर्दन हिलाते हुए कुछ सोचकर बोला, ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ठीक है, मैं उन्हीं लोगों के साथ रोमांस कर लूंगा। वैसे भी मेरी बीवी अब मुझ में इंटरेस्टेड नहीं रही, तो सोच रहा हूँ मेरी जो नई डील फाइनल हुआ है उन्हीं के साथ, जो नई इन्वेस्टर है, क्या नाम है उसका, हाँ याद आया, मिश मणिका शेहरा, जो सही है, अब उन्हीं के साथ आगे बात बढ़ाता हूँ। वैसे भी वो दिखने में जितनी हॉट और खूबसूरत है, देखकर किसी का भी मन हो जाए उसके साथ आगे बढ़ने को। तो तुमने सही सलाह दी है, अब आगे से उन्हीं के साथ ऑफिस में रोमांस करूंगा। वैसे आद्या, तुमको भी उनका फोटो दिखा देता हूँ, उनकी खूबसूरती के आगे तुम भी जल बनकर रह जाओगी। मैं तो मजे से उसके साथ। जय इतना ही बोला, आद्या गुस्से से उठी और जय के पास आकर अपने टखने ऊंचे करके सीधा जय के चेहरे को अपने हाथों में लेके अपने सुर्ख गुलाबी रुखसारों को जय के लबों से मिला दिया। जय आद्या जय को अपने गहरे रुखसारों से काफी देर तक किस किए करती रही। फिर जय और आद्या काफी देर तक एक दूसरे को प्यार करते रहे। फिर थक कर एक दूसरे के समीप आकर सो गए थे। आद्या ने बंद आंखों से ही कहा, सोचना भी मत किसी चुड़ैल के बारे में, नहीं तो सोच भी नहीं पाओगे आगे क्या क्या करूंगी। जय के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। वो आद्या को और कसकर अपने सीने से लगाकर सो गया था। समय को बीतते समय नहीं लगता। अभी कुछ दिन पहले ही तो मुदिता की सगाई हुई थी और सगाई खत्म हुई थी, और उसके बाद आज उसकी शादी के फंक्शन शुरू होने थे। सारी तैयारियां हो चुकी थी, शादी की भी सभी मेहमान भी आ चुके थे। जो बच्चे थे वो अभी शादी वाले दिन आने वाले थे। आज सुबह आद्या जल्दी जग गई थी। वो सबसे पहले घर के मंदिर में जाकर पूजा करके आई। उसके बाद दादी और मीरा जी के साथ बैठकर आज के फंक्शन की बात कर रही थी। वैसे भी आज घर में गौरी पूजन था, सारी रस्मों की शुरुआत आज से ही होनी थी, इसलिए आज मीरा जी और दादी के साथ बैठकर सारी जानकारी ले रही थी। माया चाची दिखने के लिए सबके साथ बैठी थी, पर अंदर ही अंदर वो आद्या को देखकर जल रही थी। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि आद्या सारी जिम्मेदारियां ले। आज वैसे ही ज़्यादा बड़ी रस्म नहीं थी, तो ये सब औरतों का काम था। तो घर के सारे जेंट्स तो ऑफिस के लिए चले गए और जो नहीं गए वो घर पर बैठकर सारी तैयारियां देख रहे थे। मृत्युंजय और चाचा जी दोनों ऑफिस गए क्योंकि उनको ऑफिस में काम था। शुभ मुहूर्त से पहले आद्या मुदिता को तैयार करके लाई। उसने आज येलो कलर की साड़ी पहनी थी, इसके साथ हल्का सा मेकअप किया जिसमें मुदिता बेहद प्यारी लग रही थी। आद्या ने भी आज येलो कलर और पिंक मिक्स कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसके साथ उसने मैचिंग ज्वेलरी पहनी और थोड़ा थोड़ा मेकअप किया। आद्या बहुत सुंदर लग रही थी। आद्या कियारा दोनों मुदिता को लेके आई और उसे मंदिर में ले जाके बिठा दिया। वहाँ पंडित जी ने गौरी पूजन किया, गौरी पूजन की रस्म की और साथ में शुभ मौली भी बांधी। आज पूजा करने के बाद पंडित जी कल के हल्दी प्रोग्राम और मेहंदी और संगीत सबके शुभ मुहूर्त को बताकर जा चुके थे। मुदिता को दादी और मीरा जी शादी के असली मायने समझा रही थी। उसके बाद शादी के बाद आगे कैसे रहना है और शादी आगे कैसे निभानी है, सारी चीज़ें बता रही थी। मुदिता काफ़ी देर तक सुनती रही। आज उसकी शादी की रस्मों की शुरुआत हो रही थी। वो थोड़ा नर्वस भी थी, साथ ही उसे अपनी माँ राधिका की भी बहुत याद आ रही थी। पर फिर मीरा जी और राधिका के प्रेम को देखकर वो सब भूलकर अपने आने वाले जीवन के बारे में सोचने लगी। आद्या ने बहू होने के सारे बहू होने के सारे काम आज किए जो घर की बहू को करती है। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। इस बीच आद्या, मुदिता और कियारा तीनों बैठकर बातें भी करती हैं। कल हल्दी है तो हल्दी में क्या पहना जाए, इसी बारे में बातें कर रही थी वो लोग। खैर आज का ये दिन ऐसे ही छोटे मोटे कामों में निकल गया। रात को जय जब घर आया तो उस टाइम आद्या अपने और जय के कल पहनने वाले कपड़े रख रही थी। जय जब रूम में आया तो देखा, वो आकर देखता है कि आद्या अपनी अलमारी खोल रही है। जय ने आकर आद्या को देखा और अपना लैपटॉप बैग एक तरफ रखते हुए बोला, तुम लड़कियों को दूसरा काम नहीं होता है क्या? सुबह गया था तब भी कपड़े ही देख रही, और अब आया हूँ तो अभी भी कपड़े ही देख रही हो। क्या ले दे के यही रह गया है तुम्हारे जीवन में?
आद्या जय की बात पे मुंह सिकोड़ कर बोली, और तुम लड़कों को टॉन्ट मारने के अलावा दूसरा काम नहीं है? और मिस्टर राठौर, आपको पता होना चाहिए कल आपकी छोटी बहन की हल्दी की रस्म है, तो कायदे से तो आपको भी अभी से अपने कपड़े सेट करके रख लेने चाहिए, क्योंकि कल हल्दी में सबको अच्छा दिखना होगा, तो उसी हिसाब से कपड़े भी होने चाहिए। आखिर आपकी लाडली बहन जो है, आप उसके लिए वो खुशी देना जो आपने अभी तक नहीं दी। आद्या ने थोड़ा भावुक होकर कहा। मृत्युंजय आद्या की बातों का मतलब समझ चुका था। वो आद्या से बोला, चिंता मत करो, कल मैं मुदिता के पास ही रहूंगा और काम से भी उसकी शादी तक कोशिश करूंगा फ्री रहूं। मृत्युंजय आराम से बात कर रहा था तो आद्या भी थोड़ा नॉर्मल होकर बोली, जी आपने मुदिता दी को हमेशा बेटी की तरह रखा है, तो मेरे हिसाब से तुमको उनकी शादी में एक उसी जिम्मेदारी एक उसी जिम्मेदारी और प्यार के साथ सारे फर्ज निभाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उनकी शादी के बाद वो यूएस चली जाएंगी, तो मेरे हिसाब से तुमको उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए, ताकि ज़्यादा तो क्या बोलूँ। जय आद्या के पास आकर उसके हाथ को थाम कर बोला, कल हल्दी का फंक्शन है ना, वैसे तो इन रस्मों रिवाजों से दूर ही रहा हूँ, पर कल घर ही रहूँगा और अपनी बहन की खुशी को एंजॉय करूँगा, और तुम्हारे साथ भी हल्दी के रंग में रंगना है। जय ने शरारत से बोला तो आद्या मुस्कुरा उठी। जय आद्या दोनों मुस्कुरा कर आराम से कल के हल्दी के दिन की प्लानिंग अपने अपने हिसाब से करके सो गए थे। सुबह आद्या जय के जागने से पहले जागी और बाहर आकर बालकनी में आकर अपनी माँ से बात करने लगी। आद्या थोड़ा नर्वस थी, क्योंकि जय ने उसे सारी जिम्मेदारी आद्या के सिर पर डाल दी थी, तो उसे अंदर ही अंदर बेचैनी फील हो रही थी। आद्या अपनी माँ से आज के फंक्शन के में होने वाले सारे रिवाजों के लिए पूछ रही थी, और उसकी माँ से आराम से समझा कर बता रही थी। आद्या की माँ बताने लगी, आद्या बेटा, जिस तरह जय ने अपनी हमारे प्रति सारी जिम्मेदारी निभाई, उसी तरह तुम भी कोई कमी मत रहने देना मुदिता की शादी में। और जय ने मुदिता को बेटी माना है, तो तुझे भी उसी तरह आद्या की सब रस्में करनी होगी। वो बच्ची जाते जाते यहाँ से इतना प्यार लेके जाए कि उसको दूर होकर भी पास होने का एहसास करे, और तुम दोनों ही उसको अब ज़्यादा से ज़्यादा समय देना। और जा, अब ज़्यादा बात नहीं करते, सुबह ही सुबह बहुत काम होंगे, जाओ अब। आद्या मुस्कुराकर नीचे आ गई, जहाँ मीरा जी उसी को बुलाने आ रही थी। आगे का भाग नेक्स्ट पार्ट में यार कमेंट करके जाया करो प्लीज़, लिखने को एनर्जी मिलती है। और प्लीज़ लाइक कर दिया करो और सपोर्ट करो प्लीज़ वीडियो को। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को।